हमारे जीवन में वास्तु पुरुष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब मनुष्य अपने रहने के लिए ईंट, गारे, पत्थर इत्यादि से भवन का निर्माण करना प्रारंभ करता है, तभी से वास्तु शास्त्र का नियम उसके साथ लग जाता है। जहाँ से वायु आदान प्रदान होती हो या जैसे कहते हैं तारबंदी इत्यादि हो, वहाँ वास्तु का जो है नियम नहीं लगता। लेकिन जहाँ व्यक्ति रहने के लिए, अपने निवास के लिए स्थान को रखता है या उसका भवन का निर्माण करता है, तो वहाँ पर वास्तु शास्त्र का नियम प्रारंभ हो जाता है कि कहाँ क्या होना चाहिए इत्यादि बहुत सारी जानकारियाँ होती है। वो मैं आपको आगे प्रदान करता रहूँगा। सबसे पहले आज मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में ये वास्तु पुरुष कौन है, ये वास्तु शास्त्र का नियम कहाँ से आया, ये वास्तु पुरुष ही वास्तविकता में कौन है, इसके विषय में जानते हैं। तो कहते हैं जब भगवान शंकर का अंधकासुर के साथ में वध चला, तब भगवान शंकर के मस्तक से कुछ पसीने की बूंदें धरती पर गिरी और उससे बहुत विशाल एक दैत्य प्रकट हुआ। और वो अंधकासुर के रक्तपान को करता हुआ वो इतना भूखा, इस प्रकार से वह करने लगा जैसे मैं तीनों लोगों को ग्रस जाऊं। भगवान शंकर से उसने वरदान ले लिया कि मैं तीनों लोगों को ग्रसने में समर्थ हो जाऊं। इतने में देवताओं ने देखा कि भाई यहाँ तो संपूर्ण अगर चराचर जगत के अंदर ये तीनों लोगों को भस्म करने का सामर्थ्य इसमें है, और ये इस प्रकार से जो मार्ग को अवरुद्ध करता हुआ ये धरती पे जैसे ही आया, तो देवताओं ने उसको वहीं स्तंभन करते हुए उसको उल्टा कर दिया। यानी उसको उल्टा करके और उसको अधोमुख करके वहीं उसका स्तंभन कर दिया। और जिस जिस स्थान पर देवताओं ने उसको स्तंभन किया, वहीं उसी स्थान पर देवता रहने लगे, यानी उनका निवास माना गया उस विशाल दैत्य के ऊपर। तो वो जो दैत्य है और देवता उसके ऊपर निवास करने लगे, देवताओं का निवास माना जाने लगा, इसी से उसका नाम पड़ गया वास्तु पुरुष। अब इसके जो उपदेष्टा है, कौन कौन ऋषि हुए, इनके विषय में, ये वास्तु पुरुष किस प्रकार से हमारे शास्त्रों में भवन में काम करते हैं, क्या करते हैं, तो ये सब जानकारियां मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। सबसे पहले ये जानकारी आपको मिली आज कि वास्तु पुरुष ही कौन है, इसके विषय में आपको जानने को मिला कि भगवान शंकर के पसीने से वास्तु पुरुष का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। सबसे पहले यह जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग वास्तु शास्त्र के संबंधित भी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको जो है निरंतर प्रसारित करता रहूंगा, जिससे आप लोगों को केवल मेरे वीडियो के माध्यम से यह पता चलने लग जाएगा कि वास्तु हमारे घर के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, भवन निर्माण करते समय किन किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए, ये भवन के अंदर कौन सा स्थान किनका है, कौन सा स्थान किनका है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त होने लग जाएगी। तो चलिए धीरे धीरे संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारा साथ बनाए रखिए और हम आपका साथ बनाए रखेंगे। जय श्री सीता।